दोस्तों ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। आपने देखा होगा इस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। संसद में भी नारे लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार में कम से भी कम 65 लाख वोटरों के जो वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। राहुल गांधी इसको मुद्दा बना रहे हैं। इस समय हमारे साथ बिहार के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को कैसे देख रहे हैं। तेजस्वी की जोड़ी काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है एक युवा होने के नाते कि ये जोड़ी काम कर पाएगी, क्योंकि जब आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो आप कुछ मुद्दों को उठाते हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। ये लोग कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बस एक मुद्दा पकड़ के बैठे हैं कि वोट की चोरी हुई है। आप जो 15 साल में रहा है उसके आप ये देखिए कि कितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है, और नहीं निकाली हैं तो क्यों नहीं निकाली हैं। आप ये देखिए कि उनके कितने नेता ने भ्रष्टाचार किया है। आप ये देखिए कि वो चुनाव में किन किन वादों को किए थे और जिनको अभी तक 15 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं, जिस गड्ढे को अभी तक भर नहीं पाए हैं, उस गड्ढे के ऊपर क्वेश्चन उठाइए। आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे जो कि पूरा देश मानने को तैयार नहीं है। इवन कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता। चुनाव आयोग और बीजेपी का पार्टनरशिप है भाई। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आयोग या बीजेपी या एनडीए का किसी का पार्टनर है। इसके पहले ही वो भी थे 50 साल में, तो उनको भले आती ये बात पता होगी कि किसका पार्टनर किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। और एक चोर दुनिया के सभी आदमी को चोर ही समझता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका चुनाव में विपक्ष के भी नेता जाते हैं और जिस पार्टी की सत्ता रहती है उसके भी नेता जाते हैं, और बहुत सारी पार्लियामेंट्रीज चीज़ें होती हैं जिसको फुलफिल करके ही वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी पे आप ऐसे सवाल उठा देंगे। अगर उन्होंने कुछ एक्शन ले लिया तो फिर इनको सॉरी बोलना पड़ जाएगा। 65 लाख का आंकड़ा राहुल गांधी दे रहे हैं कि पूरे बिहार से 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब है। देखिए, जितने भी नाम हटे हैं लिस्ट से वो या तो उनके हैं जिन्होंने उस स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले गए हैं, या उनके हैं जिन्होंने ये नहीं प्रूव कर पाया कि हमारा क्या डाटा है कि हम किस वजह से ये बिहार के सदस्य हैं, बिहार के नागरिक हैं। और या तो उनका है जिन्होंने ये कहा है कि अब मैं दूसरे राज्य में चला गया हूँ, अब मैं वहाँ की नागरिकता ले लिया हूँ, अब मैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया हूँ, तो यहाँ हमें एज ए वोटर न गिना जाए, उस राज्य में वोटर गिना जाए। तो ये एक प्रोसीजरल चीज़ है जो चुनाव आयोग हमेशा करती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक बिहार का व्यक्ति जो बिहार में है, वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है और वो दिल्ली में आके काम कर रहा है, तो दिल्ली में आके काम कर रहा है और वो वोट देने नहीं जा पा रहा है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, वो तो उसका खराब होगा। तो क्या करता है चुनाव आयोग, जब वो दिल्ली में कई दिनों से रहने लगता है और तो एप्लीकेशन देता है और रेंट एग्रीमेंट देता है, अगर घर लेता है तो घर का कागज़ देता है, और फिर उसका पूरा वोटर आईडी दिल्ली का बन जाता है। जब दिल्ली का वोटर आईडी बन जाएगा तो आपको एक जगह का अपना वोटिंग राइट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डबल स्टेट की पॉलिसी यहाँ पे नहीं है। डबल स्टेट का ये मतलब होता है कि आप एक देश में एक ही जगह वोटिंग कर सकते हैं, एक देश में एक ही जगह के डोमिसाइल को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्टेट में आप डोमिसाइल लीजिए, डिफरेंट स्टेट में आप वोटिंग राइट लीजिए और डिफरेंट स्टेट में आप रिजर्वेशन के राइट लीजिए। तो इसलिए ये प्रोसीजर बनाया गया है SIR का, जो कि हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग करती है और इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, और जिन जिन लोगों के एप्लीकेशन आते हैं उन्हीं का नाम निकाला जाता है, या फिर जो मृत हो गए हैं उनका नाम निकाला जाता है। अब जो मृत है उसका अगर वोट नहीं पड़ेगा तो फिर जब डेटा आता है कि 60% ही वोट पड़े, तो ये डेटा सिर्फ इंडिया में नहीं रहता, ये डेटा विश्व पटल पे भी जाता है कि इंडिया इतना एजुकेशन को आगे बढ़ावा दे रही है और यहाँ वोटिंग कितना कम है। जब वोटिंग कम पड़ता है तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग डेमोक्रेसी को नहीं मान रहे हैं, इसलिए वोट देने नहीं जा रहे हैं, या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका मैंडेट को नहीं मान रहे हैं, इसलिए वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से ये सब बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। और हाई वोटिंग रेटिंग हमेशा वोट के समय एक क्वेश्चन रहता है कि क्यों इतना कम पड़ा या क्यों इतना ज़्यादा हो, और जिस स्टेट में ज़्यादा हो जाता है, जिस ज़िले में ज़्यादा हो जाता है, उसकी सराहना भी की जाती है कि हाँ, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं और अपने वोटिंग राइट को अवेल करके और चुनाव में किसी पार्टी को ला रहे हैं।